अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए सेहत किस कदर अहमियत की हामिल है, यकीनन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मुझे और आपको इल्म होना चाहिए कि सेहत, जैसे एक इंसान की सेहत जिस्मानी है, हर एक ऑर्गन की अलग अलग है, और इसी तरीके से एक इंसान की मेंटल हेल्थ भी है। और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये भी एक इंसान के लिए उतनी ही अहमियत की हामिल है, या शायद उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसकी मिसाल या इसका सबूत के तौर पे मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, अगर आप उन अफराद को देखें कि जो अफराद मेंटली इल हैं, वो जिस्मानी एतबार से सेहतमंद रह ही नहीं सकते। मुमकिन नहीं है कि एक इंसान जो है, जो साइकोलॉजिकली, मेंटली हेल्दी ना हो, सेहतमंद ना हो, वो इंसान जिस्मानी एतबार से कैसे सेहतमंद हो सकता है। और वो ना सिर्फ कि जिस्मानी एतबार से सेहतमंद नहीं हो सकता, बल्कि माशी एतबार से सेहतमंद भी नहीं रह सकता, बल्कि वो समाजी एतबार से भी एक इंसान जो है, वो सेहतमंद नहीं रह सकता। और वो किसी एतबार से भी सेहतमंद नहीं रह सकता। इस वजह से एक इंसान के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल बात है कि वो अपनी साइकोलॉजी को, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को, अपनी नफ्सियाती और अपनी मेंटल सेहत को प्रॉपर अहमियत दे। मगरबी माशरे के अंदर इस पे बहुत काम होता है, लेकिन हमारा जो ईस्टर्न सोसाइटी है, हमें भी इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना भुगतेंगे और बहुत इसका नुकसान होगा। आइए, आज हमने इस नफ्सियाती सेहत या मेंटल सेहत के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, और हमने ऐसी तहकीक के बाद ऐसी चंद एक चीज़ें इकट्ठी की हैं, जो कि तादाद के अंदर 9 हैं। अगर हम इन 9 चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, यकीनन हम लोग जो हैं, वो एक मेंटली सेहतमंद इंसान बनेंगे। मेरे और आपके लिए, तमाम तर इंसानों के लिए, ये 9 बातें जानना बेपनाह अहमियत की हामिल है। इनको जानना और इन पे अमल करने की कोशिश करना। पहली बात है, एम्ब्रेस मॉर्निंग रिचुअल्स। पहला काम ये है कि एम्ब्रेस मॉर्निंग रिचुअल्स, कि सुबह आपकी कुछ अच्छे मामूलात होने चाहिए, अच्छी रूटीन होनी चाहिए कि सुबह आपने क्या करना है। जागने के बाद पहली जो चंद एक एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही सेहतमंदाना किस्म की, बहुत ही हेल्दी हेल्दी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको करना चाहिए, और रूटीन की बुनियाद के ऊपर। दूसरी बात है, प्रायोरिटाइज फिज़िकल एक्टिविटी। हमें दूसरा काम ये करना है कि हमने जिस्मानी, कह लें कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जिससे एक्सरसाइज, वॉक है, जॉगिंग है, जैसे कि रनिंग है, जैसे कि जिम है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, योगा है, एरोबिक्स है, कोई और शक्ल है, हमने किसी भी शक्ल की, या अपने काम के लिए आता जाना, कुछ भी करते रहना, अपना जिस्मानी काम करना, तो ये जो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, इसको बहुत अहमियत देनी है। और तीसरी जो बात है, वो है कि नॉरिश योरसेल्फ विद अ बैलेंस्ड डाइट। तीसरा काम हमने ये करना है कि हमने एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है, उसका बंदोबस्त करना है, कि जो हमारी जो जो जिससे हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। चाहे वो, कह लें कि उसको ज़ायके की बुनियाद पे नहीं, लज़्ज़त की बुनियाद के ऊपर नहीं, पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर नहीं, सस्ते महंगे की बुनियाद के ऊपर नहीं, उसको हमने इस बुनियाद पे करना है कि देखें, ये चीज़ें जो हैं मुतवाज़न ग़िज़ा के अंदर। और मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जो, कह लें कि मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा जो चीज़ें हैं, उनमें से अक्सर जो हैं, वो कम कीमत में भी मिल जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगी हों। बहरहाल, ये तीसरी बात थी, नॉरिश योरसेल्फ विद अ बैलेंस्ड डाइट। और फिर चौथी बात है, कल्टीवेट रेस्टफुल स्लीप। कल्टीवेट रेस्टफुल स्लीप जो है, ये जो नींद है, नींद सबसे बड़ा रेस्टोरेटिव है। नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग प्रॉपरली सो नहीं पाते, उनसे जानने की कोशिश करें किस कदर परेशानी के अंदर मुब्तला रहते हैं। लिहाजा एक अच्छी नींद जो है,
اس کا آپ بندوبست کیجیے، تاکہ بغیر کسی ڈرگز وغیرہ کے، کہ بغیر کسی ایسی چیز کے کہ جو ایڈکٹیو ہو، اس کے بغیر ایک انسان جو ہے کوشش کر کے اپنی کچھ ایسی ہیبٹس بنائے کہ وہ بہتر نیند اسے مل سکے۔ پانچویں بات ہے پریکٹس مائنڈ فلنس اینڈ پریکٹس گریٹیٹیوڈ۔ مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے لمحہ موجود کے اوپر ساری توجہ، زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کرنی ہے۔ ماضی کے غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، مستقبل کی پلاننگ اور پریپریشن کر لیں، لیکن توجہ لمحہ موجود کے اوپر رکھیں اور گریٹیٹیوڈ اپنائیں۔ گریٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، گریٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے شکوے اور شکایات کرتے رہنے کی بجائے، ایک انسان تنقید کرتے رہنے کی بجائے، ایک انسان جو ہے وہ شکر گزاری والا اور شکر گزار بندہ بنے اور گریٹفل، اور اللہ رب العزت کا، اپنے والدین کا اور دیگر افراد کا شکر گزار بنے۔ تو یہ ہے پریکٹس مائنڈ فلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ۔ اور چھٹی بات ہے کنیکٹ اینڈ کمیونیکیٹ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اپنا ایک اچھا دوستوں کا حلقہ جو پازیٹیو مائنڈڈ ہوں، جو لوگ ریسپیکٹفل ہوں، جو سپورٹیو ہوں، جو لوگ پازیٹیو ذہنیت کے مالک ہوں، ان سے اپنے تعلقات بنائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اپنے فون پہ رابطہ رکھنا، یہ ضرور کیجئے۔ اور ساتویں بات ہے سیٹ ریئلسٹک گول۔ ایسے اپنے گولز سیٹنگ کرنی ہے، ایسے اپنی پلاننگ کرنی ہے، ایسے مقاصد کا تعین کرنا ہے کہ جو ہمیں آگے لے کر جانے والے ہوں، ہمیں ترقی دلانے والے ہوں، لیکن ریئلسٹک ہوں اور حقیقت پسندانہ ہوں، تاکہ جب ان کو ہم حاصل کر سکیں تو ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے، ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کے اندر بہت اضافہ ہو۔ تو یہ ہے وہ بات کہ سیٹ ریئلسٹک گول۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ان پلگ اینڈ ان وینڈ۔ دیکھیے، ہمیں ہر وقت موبائل فون پہ بزی رہنا، ہر وقت اپنے اسمارٹ فون کمپیوٹر پہ بزی رہنا، یہ کوئی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور ایک ایڈکشن کی مانند ہم لوگوں کے اندر سما گئی ہے۔ اس سے ہم نے ایک چند گھنٹوں کے لیے ہم نے موبائل فون سے بغیر جو ہے وقت گزارنا ہے، اور تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے۔ اور پھر آگے ناویں اور آخری بات سیک پروفیشنل ہیلپ، کہ اگر کہیں پہ ضرورت پڑ جائے تو جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کی ہیلپ لینا، پروفیشنل ایکسپرٹ جو ہیں، جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہیلپ لینا، یا ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ یہ وہ 9 باتیں ہیں کہ جو 9 باتیں بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور ہم تمام تر لوگوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان 9 چیزوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور اس بات کو بھی جان لیں کہ اگر ہم فزیکلی ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو جسمانی ہیلتھ جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں ہے۔